गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज के बारे में पढ़े हैं हम लोग। और उसमें जैसे कंपैरिजन टेस्ट है, तो कंपैरिजन टेस्ट पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट जो है क्या सीरीज के केस में, और उस पर क्वेश्चन कैसे हम टेस्ट करेंगे सीरीज जो है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट या इसको रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट या रेशियो टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है ये। और पॉजिटिव टर्म सीरीज, फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंपैरिजन टेस्ट क्या है। इसका स्टेटमेंट है इफ समेशन un एंड समेशन vn बी, इफ समेशन un and summation vn is two positive term series, two positive terms series, then limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, un upon vn is a fixed finite non-zero, is a fixed finite non-zero quantity then both the series will both the series will converge or diverge, convergent or divergent, convergent or divergent, or simultaneously, simultaneously जो है both convergent or divergent, that is the two series are either both convergent or both divergent, that is the two series are either both convergent or both divergent, either both convergent or both divergent। ये है कंपैरिजन टेस्ट या रेशियो टेस्ट फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज। क्या है ये? इफ समेशन un एंड समेशन vn इज टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, अगर समेशन un एंड समेशन vn दो जो है पॉजिटिव टर्म सीरीज दिया गया है, तो क्या करेंगे? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn, un और vn का लिमिट ले लेंगे। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन un अपॉन vn इज ए फिक्स्ड फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी। अगर कोई फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया तब कहेंगे देन बोथ द सीरीज
will convergent or divergent simultaneously. दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा. दैट इज द टू सीरीज आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट. तो ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट डिपेंड करेगा जो एक सीरीज वीएन है इसमें करेंगे क्या. समेशन यूएन ये जो एक दिया रहेगा और उसी से एक सीरीज हम बनाएंगे समेशन वीएन जिसको कहेंगे ऑक्सिलरी सीरीज. वीएन जो है ऑक्सिलरी सीरीज और ऑक्सिलरी सीरीज निकाल लेंगे. यूएन से ही वीएन निकालना है और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यूएन अपॉन वीएन की वैल्यू निकालेंगे. अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी आ गया तो कंपैरिजन टेस्ट जो है एप्लीकेबल होगा. अब चेक करेंगे कि वीएन सीरीज जो दिया गया है वो अब जो ऑक्सिलरी सीरीज वीएन है वो क्या है. अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज यूएन इज कन्वर्जेंट. इफ वीएन इज डाइवर्जेंट तो गिवन सीरीज यूएन इज डाइवर्जेंट. यही है कंपैरिजन टेस्ट. तो वीएन का जो नेचर होगा वही यूएन का नेचर होगा. तो वीएन का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए पी सीरीज का यूज करेंगे. तो ये है कंपैरिजन टेस्ट. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑक्सिलरी सीरीज कैसे निकालेंगे. ऑक्सिलरी सीरीज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ऑक्सिलरी सीरीज कैसे फाइंड करेंगे. तो कंपैरिजन टेस्ट का कांसेप्ट क्लियर हो गया सबको. यूएन दिया रहेगा वीएन निकालेंगे और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी यूएन अपॉन वीएन निकालेंगे. लिमिट निकालेंगे. अगर फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी हो गया तो कहेंगे ये अब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है. तो तुरंत हम यहाँ वीएन निकालेंगे जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी सीरीज और लिमिट ले लेंगे यूएन अपॉन वीएन. तो कैसे ऑक्सिलरी सीरीज कैसे निकालेंगे. auxiliary series. For choosing auxiliary series, for choosing auxiliary series, for choosing auxiliary series, we write un in the form of we write un in the form of f of 1 by n. un in the form of f of 1 by n. Then we decide vn. Then we decide vn. un जो दिया रहेगा जो सीरीज un गिवन रहेगा उसको f1 बाई एन के रूप में 1 बाई एन के फंक्शन के रूप में लिख लेंगे और तब डिसाइड करेंगे vn. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल vn अगर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल vn इक्वल टू 1 upon n to the power p f of 1 by n. तो यहाँ vn जो चूज करना होगा तो vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू द पावर p. यहाँ p ग्रेटर देन 0. ऐसे ही vn डिसाइड करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट रूल इसमें vn का ही है. un से vn निकालना है तो vn जो भी सीरीज रहेगा उसको 1 बाई n के रूप में लिख लेंगे. उसको फंक्शन के रूप में बना लेंगे और 1 अपॉन n टू द पावर p या n बाई n से कंपेयर कर लेंगे. जो 1 अपॉन n टू द पावर p की जगह पर रहेगा वही vn हो जाएगा जिसको कहेंगे ऑक्सिलरी सीरीज. यही है ऑक्सिलरी सीरीज. जो ही ऑक्सिलरी सीरीज मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी un अपॉन vn निकाल लेंगे और देखेंगे फाइनाइट नॉन जीरो है तो लिखेंगे कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल है. उसके बाद तब नेचर देखेंगे vn का क्या है उसी अकॉर्डिंग un का नेचर बताएंगे. यानी vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट. vn अगर डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट. दोनों साइमल्टेनियस होगा.
अब क्वेश्चन देखिए, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग और क्लियर होगा इसमें, थियरेटिकल हो गया। अब क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा केवल बताना है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज दिया गया है 14/1³ प्लस 24/2³ प्लस 34/3³ प्लस 10n+4/n³। ये सीरीज दिया गया है। अब देखिए इसमें सीरीज दिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसमें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब बताना है कि डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है। तो एक सीरीज दिया गया है 1⁴ 14/1³ 24/3³ प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें एनथ टर्म भी दे दिया गया है। अगर ये नहीं दिया गया रहता, कोई जरूरी कि क्वेश्चन में एनथ टर्म दिया रहेगा, इसमें ये थोड़ा आसान हो गया है। तो जिस क्वेश्चन में एनथ टर्म नहीं दिया गया रहेगा, तो बिना एनथ टर्म लिखे हम यूएन लिख नहीं सकते हैं इसमें। तो एनथ टर्म के लिए हम देखेंगे सीरीज में क्या पैटर्न है। सीरीज का पैटर्न क्या है, या तो एपी होगा, जीपी होगा, और जो भी होगा कोई ना कोई इसमें पैटर्न होगा। तो एपी जीपी होगा तो उसके एनथ टर्म का सम लिख लेंगे। इस मान लीजिए ये है 14 है, 24 है, 34 है, तो ये 10 का अंतर है। ये जो सीरीज बन रहा है अर्थमेटिक सीरीज है। मान लीजिए एनथ टर्म अगर नहीं दिया गया रहता ये, तो अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 14 है, 24 है, 34 है, ये सीरीज है। हमको एनथ टर्म निकालना है। जैसे मान लीजिए टीएन निकालना है एनथ टर्म। ए तो ये अर्थमेटिक सीरीज है। ए है इसमें 14, ए है 14, डी है 10। तो इसका एनथ टर्म जो लिखेंगे ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 × डी। फार्मूला होता है एनथ अर्थमेटिक सीरीज का, एनथ टर्म का। ये दिया गया है 14 प्लस n-1 और d है 10। ये हो जाएगा 14 प्लस 10n-10, 14 प्लस 10n-10, या इसको लिख सकते हैं 10n 14 में 10 या 10n+4, 10n+4 देखिए आ गया। ये वही लिखा है 10n+4। अगर जिस क्वेश्चन में यह टर्म नहीं दिया गया रहेगा, तो हम देखेंगे इसमें पैटर्न क्या है, उस पैटर्न से उसका एन टर्म निकाल लेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया तो देखिए कैसे निकाला गया है, बताए हैं 14, 24, 34। ये अर्थमेटिक सीरीज है। और अर्थमेटिक सीरीज का जो फार्मूला यहाँ लिखे हैं टी एन ए प्लस एन माइनस 1 × डी। जहाँ ए दिया गया 14, डी दिया गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 14 माइनस 24 माइनस 14, ना कि 14 माइनस 24। दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं, तो डी हो गया और इस फॉर्म में रखे तो आगे 10n+4। तो जिसमें नहीं दिया गया रहेगा उसमें हम एन टर्म निकाल लेंगे। अब इसको टेस्ट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले कंपेरिजन टेस्ट में U1 की जरूरत पड़ेगी। U1 इसमें दिया गया है 10n+4/n³। तो U1 हो गया। अब यहाँ से फिर हल करेंगे हम लोग इसको। तो गिवन दैट UN इज इक्वल टू, ये एन टर्म है 10n+4/n³।
और अभी बताया गया है कि वीएन जो है ऑक्सिलरी सीरीज है, कैसे निकालेंगे। तो बताया जो भी U1 होगा उसको 1/n के फॉर्म में वन बाई एन लिख लेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं, n कॉमन ले लिया जाए, n तो 10 + 4/n और अपान n क्यूब है ही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये 1/n² और ब्रैकेट में जाएगा 10 + 4/n, 1/n², 10 + 4/n। और अभी बताए हैं कि UN जो सीरीज वो कैसे लिख सकते हैं, n तो ये UN जो है हो गया हमारा 1/n², 10 + 4/n। तो इसको कंपेरिजन कर सकते लिख सकते हैं 1/n⁻p, ये जो है f 1/n के रूप में हो गया ये। अभी इसके पहले बताएं कैसे निकाला था ऑक्सिलरी सीरीज, 1/n⁻p f 1/n हो गया। अब यहीं से Vn निकालना है। तो Vn क्या होता है, जो f 1/n के बाहर जो कोफिशिएंट होगा 1/n⁻p के टाइप में होगा, वही Vn हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग का Vn आया 1/n², तो Vn हो जाएगा यही 1/n⁻p, और इसे कंपेरिजन करेंगे 1/n², U1 हो गया और Vn हो गया। अब U1 Vn निकल गया तो लिमिट ले लेंगे इसका U1/Vn करके। तो सबसे मेन है इसमें ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड करना। तो U1 सीरीज जो दिया रहेगा वो 1/n⁻p f 1/n के रूप में लिख लेंगे, और 1/n⁻p की जगह जो होगा उसको कंपेरिजन कर लेंगे, वही Vn हो जाएगा। Vn है क्या 1/n²। अब इसका U1/Vn लेकर लिमिट ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। U1 कितना आया था, UN था 10n, UN था 10n + 4, 10n + 4/n³ और Vn है 1/n², तो n²/1 हो जाएगा, n² से कट जाएगा ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 10n + 4/n², 10n + 4/n²। ये n³ है और Vn है 1/n²। ये हो जाएगा इसमें 10n + 4/n³ इंटू n², 10 + 4/n, ये हो जाएगा ये n² कट गया तो एक n बचेगा, ये हो जाएगा ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 10 + 4/n, 10 + 4/n, और लिमिट जब ले लेंगे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो 10 तो वही है n इंफिनिटी 1/∞ इक्वल टू 0, 1/∞ 0, 10 + 0 = 0, ये आ गया 0 आ गया। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी यानी आ गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn इक्वल टू 0, और 10, 0 + 10 इक्वल टू 10, 0 + 10, 10 भी है। ये Vn जो है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn आ गया 10, यानी फाइनाइट है, नॉन जीरो आ गया, विच इज फाइनाइट है, नॉन जीरो क्वांटिटी।
इसको लिख लेंगे, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी which is finite and non-zero, which is finite and non-zero quantity, finite and non-zero quantity, यानी finite and non-zero quantity है, इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो ये हम अप्लाई करेंगे, लिख सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल, कंपैरिजन टेस्ट जो है एप्लीकेबल होगा। फाइनाइट एंड नॉन जीरो अगर नहीं आएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कंपेरिजन टेस्ट लागू करेंगे। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज वीएन है उसका नेचर क्या है। तो वीएन का जो नेचर होगा उसी पे डिपेंड करेगा यूएन का नेचर। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। अब चेक करेंगे वीएन क्या है हम लोगों का। तो वीएन के लिए बाई पी टेस्ट, बाई लिख सकते हैं बाई पी टेस्ट, we know that the auxiliary series, we know that the auxiliary, know that the auxiliary series summation 1 by n square, n यही है, bn got 1 by n square is convergent, is convergent, कन्वर्जेंट होगा क्योंकि जो p है p 2 है, ग्रेटर देन 1 है, कन्वर्जेंट दैट इज p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, एंड p लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो p की वैल्यू यहाँ 2 है जो 1 से ज्यादा है, तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, वीएन कन्वर्जेंट है। इसका मतलब गिवन सीरीज दिया गया है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट लिख देंगे लास्ट में, हेंस बाय comparison test, hence by comparison test the given series, the given series is convergent, यानी भी कन्वर्जेंट है तो u भी कन्वर्जेंट होगा, अगर भी डाइवर्जेंट है तो u भी डाइवर्जेंट होगा। यही है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में सबसे मेन वही है कि यन टर्म लिखेंगे, यन टर्म अगर देखेंगे उसमें क्या पैटर्न है, जो सीरीज दिया जाएगा उसमें यूएन वीएन में क्या पैटर्न, जो सीरीज दिया गया उसमें क्या पैटर्न है उस हिसाब से एन टर्म लिख लेंगे यूएन, और वहीं से ऑक्सिलरी सीरीज निकाल लेंगे वीएन, अभी बताया गया कैसे निकाला जाएगा वीएन, और लिमिट लेके दोनों को देख लेंगे, और फाइनाइट नॉन जीरो है तो कहेंगे एप्लीकेबल है। तो ये कंपेरिजन टेस्ट का प्रॉब्लम हो गया। अब इसी के बाद कुछ और हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट द convergence of the series दिया गया है 1/1 प्लस √1
√2 अपॉन 2 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3 प्लस सो ऑन। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अभी इसके पहले वाले जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये ना टर्म दिया गया था यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में ये ना टर्म नहीं दिया गया है। अब जब ये ना टर्म नहीं दिया गया है तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें पैटर्न क्या है, कौन सीरीज बन रहा है, क्योंकि यूएन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं। तो अब देखेंगे पैटर्न क्या है इसमें। अब देखिए पैटर्न इसमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी कि ये अर्थमेटिक सीरीज है। 1 2 3 तो एन टर्म इसका एन हो जाएगा, तो यूएन इसका हो जाएगा, हल करेंगे इसको, यूएन क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 है तो समेशन यूएन क्या हो जाएगा इसका 1 2 3 एन अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट में सब है 1 2 3 एन, तो एन हो जाएगा अंडर रूट एन अपॉन 1 2 3, फिर ये भी एन हो जाएगा अंडर रूट 1 2 3, तो भी एन हो जाएगा। ये देखिए पैटर्न बन गया। तो यहाँ से u1 हम फाइंड कर लिए, तो समेशन u1 हो गया अंडर रूट एन अपान एन प्लस अंडर रूट एन, ये हो गया un। अब un जो ही निकलेगा तो यहाँ से vn हम निकालेंगे। un के लिए अब यहाँ un, आप देखिए vn कैसे निकालेंगे, vn हो गया तो vn, तो vn के लिए क्या करेंगे, यहीं पे मान लीजिए कॉमन ले लिया जाए अंडर रूट एन, और नीचे जो है कॉमन ले लिया जाए, अगर एन इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो vn यहाँ से हो जाएगा ये अंडर रूट एन अपान एन कॉमन हो गया अंडर रूट एन बाई एन, यहाँ से कॉमन ले लिया, अगर एन कॉमन ले लिया जाए ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एन बाई एन, un। तो यहाँ से vn क्या हो जाएगा, ये vn हो जाएगा ये अंडर रूट एन अपान एन, अंडर रूट एन अपान एन, अंडर रूट एन अपान एन जो है vn हो जाएगा, या 1 अपान रूट एन, ये हो जाएगा ये vn। तो un हो गया, vn हो गया। अब दोनों का लिमिट लेंगे, un हो गया, vn हो गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn। तो un जो है ये हो जाएगा, ये un हम लोग का हो जाएगा n अपॉन n प्लस अंडर रूट n अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा ये n अपॉन n प्लस अंडर रूट n, और vn है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस अंडर रूट n हो जाएगा ये। तो n लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अपॉन n कॉमन ले लीजिए 1 प्लस अंडर रूट n बाई n,
ये हो जाएगा, n से ये कैंसिल हो जाएगा ये, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा फाइनली हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई 1 इक्वल टू 1, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू 1 आ गया, 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो लिख देंगे इसको, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो क्वांटिटी, which is finite and non-zero quantity, finite and non-zero quantity, इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा, therefore कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल होगा, कंपैरिजन टेस्ट एप्लीकेबल, आप कंपैरिजन टेस्ट जब एप्लीकेबल होगा तो तुरंत आएंगे वीएन, देखेंगे क्या है, वीएन का नेचर क्या है, वीएन क्या है, तो वीएन हमारा हो जाएगा समेशन वीएन हो जाएगा ये, वीएन यानी जिसको ऑक्सिलरी सीरीज करेंगे कहते हैं वी समेशन वीएन, समेशन वीएन, समेशन वीएन अभी हम निकाले हैं ऊपर हम लोग, समेशन वीएन जो है 1/√n है, 1/√n, या इसको लिख सकते हैं समेशन 1/n⁻1/2 और बाई पी सीरीज, n पे 1/2 हो गया, अब बाई पी सीरीज, बाई पी सीरीज, बाई पी सीरीज जो समेशन वीएन है 1/n⁻1/2, दैट इज पी, यहाँ पे 1/2 है, पी 1/2 है, पी इक्वल टू 1/2 लेस देन 1, लेस देन 1, दिस implies वीएन इज डाइवर्जेंट, वीएन इज डाइवर्जेंट, क्योंकि पी लेस देन आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे पी ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, तो वीएन जो है डाइवर्जेंट हो जाएगा, summation, this implies summation Bn is divergent, hence the given series is, hence the given series is divergent, यानी डिपेंड करेगा जो ऑक्सिलरी सीरीज होगा उसी पर डिपेंड करेगा ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें टेस्ट द सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 4 प्लस सो ऑन। अब इसमें u1 हमको फाइंड करना है, तो देखेंगे इसमें कि u1 क्या है। तो सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें कुछ टर्म डिलीट कर दें या कुछ ऐड कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता सीरीज के नेचर पे। इसमें फर्स्ट टर्म जो 1 है उसको डिलीट कर दिया जाए, इस 1 को, तो एक सीरीज मिल जाएगा हमारा। तो और सीरीज के नेचर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसमें लिविंग द फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं इसमें लिविंग द फर्स्ट टर्म लिविंग द फर्स्ट टर्म लिविंग द फर्स्ट टर्म 1 को हटा दें तो क्या मिल जाएगा सीरीज। इट विल नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज, it will not affect the nature of the series, affect the nature of the series, सीरीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें समेशन un इक्वल टू समेशन un इक्वल टू हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर